नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। तो आज सुनिए ये किस्सा जो बताता है कि शायरी की अहमियत क्या है, कविता का महत्व क्या है। तो बहुत साल पहले दो कबीलों में नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चली आ रही थी। और ऐसी वैसी दुश्मनी नहीं, बल्कि ऐसी दुश्मनी जिसमें कई पीढ़ियों से एक दूसरे के लोगों का कत्ल कर देने की रिवायत थी। तो एक बार एक कबीले के राजकुमार ने दूसरे कबीले के राजा को मार डाला। अब जो राजा कत्ल हुआ था, उसकी बेटी ने यानी दूसरे राज्य की राजकुमारी ने यह कसम खाई कि वो अपने बाप के कातिल से बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। उस राजकुमारी ने इस दिन के लिए तैयारी करना शुरू किया। सारे दांव पेंच सीखे, फने से पहगरी को सीखा और एक दिन रात को अकेले घोड़े पर सवार होकर अपने साथ जहर बुझी कटार लेकर वो दुश्मन राजकुमार के महल में दाखिल हुई। धीरे धीरे वो उस राजकुमार के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि राजकुमार सामने एक बिस्तर पर सो रहा है, गहरी नींद, अपने कमरे में अकेला है। यह राजकुमारी जहर बुझी कटार लेकर उसके बिस्तर के नजदीक पहुंची। सामने उसके बाप का कातिल था, उसका दुश्मन था, ऐसा दुश्मन जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका दुश्मन है। राजकुमारी ने अपने बाप के बारे में सोचा और एक झटके में जहर बुझी कटार का वार उस राजकुमार पर किया। लेकिन इससे पहले कि वो कटार उस राजकुमार के सीने को पार करती, वो राजकुमार जग गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने सामने उस राजकुमारी को देखा जो दुश्मन देश की राजकुमारी थी, दुश्मन राज्य की राजकुमारी थी और बेहद खूबसूरत थी। जब राजकुमार ने अपने इतने नजदीक अपने दुश्मन को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, तो उसके मुंह से फौरन उसकी तारीफ में एक शेर निकला। वो शेर सुनते ही वो राजकुमारी जो उस राजकुमार के कत्ल के इरादे से आई थी, अपनी तमाम दुश्मनी को भूल गई, अपने बाप के कत्ल को भूल गई। शेर का असर, कविता का प्रभाव उस पर ऐसा हुआ कि उसने अपनी कटार फेंक दी और उसी पल उस राजकुमार के होठों पर एक बोसा दिया, उसे चूम लिया। तो ये होती है कविता की शिद्दत। और वो शेर कौन सा था, यह किस्से में इसलिए नहीं बयान किया गया क्योंकि अगर वो शेर बता दिया जाता कि कौन सा है, तो मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों को यह लगता कि इसमें ऐसी कौन सी बात है। अगर वो शेर कह दिया जाता तो मुमकिन है कि उस शेर का हुस्न महदूद हो जाता। कुल जमा बात इतनी है कि शायरी में वो तासीर है, वो असर है कि जो सैकड़ों साल पुरानी दुश्मनी को पल में फना कर सकती है। शुक्रिया।